हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रतिशत मैथमेटिक्स में 5 क्लास इससे पहले हो चुका है। ये 6वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और कहाँ किस प्रकार के मेथड का उपयोग हम करेंगे, क्योंकि हमने उस प्रकार के प्रश्न में आपको 3 मेथड बताए थे। तो तीनों मेथड में से कहाँ किसका उपयोग हम करेंगे, इसकी जानकारी हम आज आपको देंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से ही, जैसे कि प्रश्न में कभी कभी 10%, 20%, 30%, 40% ये वैल्यू देता है, कभी कभी 11%, 13%, 15%, 17%, 19% इस टाइप के वैल्यू देते हैं। और फिर कभी कभी 16 सही 2/3, 33 सही 1/3 इस टाइप के जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, तो कहाँ किस टाइप का यूज हम करेंगे, इन प्रश्नों के माध्यम से हम उसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न आज का है कि एक व्यक्ति की आय एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी और पुनः 10% और पुनः 20% बढ़ा दी गई 20% बढ़ा दी गई। इस प्रकार उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ा दी गई और फिर से पुनः 20% बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से उसके वेतन में किस प्रकार से उसके वेतन में वृद्धि हुई और कितनी वृद्धि हुई, ये हमको देखना है। तो हमने आपको तीन टाइप से इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे। यहाँ फिर से हम एक बार तीनों टाइप बताते हैं और उसके बाद हम बताते चलेंगे कि कहाँ पे कौन सी विधि आप प्रयोग करेंगे। तो पहले प्रकार की बात अगर किया जाए तो टाइप 1 में हमने आपको बताया था कि 100 से हम लेकर के चलेंगे। 10% की पहली वृद्धि है, तो 100 में 10% बढ़ाएंगे तो 110/100 होगा। और फिर से 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% हम बढ़ाएंगे तो 120/100 होगा। इसी को काटेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट होगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगा। 11 दूनी 22 और 11 एकन्नम 11 और 2 13, 132। हम चले 100 से और पहुंच गए 132 पे। इसका मतलब कि 32% की वृद्धि हो गई। यही हमारा उत्तर हो गया। अगर टाइप सेकंड की बात की जाए तो टाइप सेकंड में हमने आपको बताया था एक फार्मूला कि आप लेंगे 10 × 10 = 100। ये फार्मूला होगा। अगर ये कीमत होगा तो ये खपत होगा और ये कुल व्यय होगा या कुल आय होगा। अगर ये परिवर्तन है तो ये पहला परिवर्तन होगा, ये दूसरा परिवर्तन होगा और ये कुल परिवर्तन हो जाएगा। तो पहली बार जो परिवर्तन होता है वो 10% बढ़ा दी गई, तो 10 का 10% 1 होता है और 1 जब बढ़ाया जाएगा 10 में तो ये 11 हो जाएगा। और दूसरा जो परिवर्तन होता है वो 10 में 20% की वृद्धि होती है, तो 10 का जो 20% होगा वो 2 होगा। 10 में 2 की वृद्धि होगी तो ये 12 हो जाएगा। और 12 × 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। यहाँ से हम तुलना कर देंगे, क्योंकि 100 से जब हम तुलना करते हैं तो वो सीधा प्रतिशत बताता है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो ये 32% की वृद्धि और यही हमारा
उत्तर हो जाएगा। और तीसरे टाइप की अगर हम बात करें तो तीसरा टाइप हमने आपको बताया था टाइप थर्ड जो हमने आपको बताया था, इसमें हमने कहा था कि आप पहले 2 बार परिवर्तन हो रहा है, एक बार 10% की वृद्धि हो रही है और एक बार 20% की वृद्धि हो रही है। तो 10% जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाता है वो 1/10 बनाता है और 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाता है वो 1/5 बनाता है। तो दोनों में वृद्धि होगा, हम क्या करेंगे, हर में ला करके अंश को जोड़ देंगे। जब भी वृद्धि होगा तो हर में अंश को ला करके जोड़ देंगे। तो 10 से शुरू होता है और ये बढ़ के हो जाता है कितना, 10 से 11। और दूसरी बार क्या होता है कि ये 5 से शुरू होता है और 1 की वृद्धि हो जाती है तो ये हो जाता है 6। इस प्रकार 10 पचे 50 और 11 छक्का 66। 50 पे वृद्धि होता है 16 का, 50 पे वृद्धि होता है 16 का। तो कितने की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हुई। कितने पे वृद्धि हुई, 50 पे वृद्धि हुई। अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 का गुणा करेंगे, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32% की वृद्धि, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 3 प्रकार से हमने आपको इसको सॉल्व करने के लिए बताया था। केवल आपको अगर ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50% इस टाइप की फ्रैक्शन वैल्यू मिलती है तो आप ये 10×10 वाला आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने शुरू किया, 10% वृद्धि हुई तो 10 से बढ़ के 11 हुआ, 20% की वृद्धि हुई तो 10 से बढ़ के 12 हुआ, 11×12 आप गुणा कर लेंगे 132 आ जाएगा, 100 से बढ़ के 132 यानी 32% की वृद्धि। आप इसको मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जब 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप के जो भी वैल्यू हमको मिलेंगे तो हम इस 10×10 वाले को यूज करेंगे। अगर इसके आगे देखें दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और पुनः 5% घटाया और पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। एक क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो इसमें 10, 20, 30, 40, 50 वाला वैल्यू नहीं, इसमें 15 और 5 का वैल्यू मिल रहा है। तो जैसे ही जब आप इसको 10×10 पे सॉल्व करने जाएंगे तो ये 15% का मतलब 1.5, 10 का 15% 1.5 होगा और 1.5 घटाएंगे तो 8.5 हो जाएगा और 5% का वैल्यू का मतलब वहाँ 0.5 होगा और जब 10 का 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 होगा। अब 8.5 और 9.5 का गुणा करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, बिना कागज़ और पेन के आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सीधा आसान करेंगे कि 15% एक बार घटाया, 15% जो वैल्यू बनाता है वो 3/20 बनाता है। फिर 5% घटाया, जो 5% वैल्यू बनाता है वो 1/20 बनाता है। घटाया है तो ये जो अंश है हर में से आकर घट जाएगा, यानी ये 20 जब 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये 20:1 घट जाएगा तो 19 हो जाएगा। ये 20 विषयम 400 हो गया और
17 नवा 153, 15, 17 करने में 15 15 32, 323 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो घटा कितना, 77 घटा। 77 घटा कितने से, तो 400 से। गुणा करेंगे 100 का तो प्रतिशत बन जाएगा, 100 चौके 400, और इसको जब काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, 3 7 37, 4 8 32, 4 9 36, और 1 37 और बटा 4, 19 सही 1/4% क्या होगा, कमी होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये वाली बिट जो है, जब इस टाइप की वैल्यू मिल जाए या फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए तो ये आपके लिए एकदम आसान होगा। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, मुजबानी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। जैसे कह दे, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु बाद में 10% की कमी हो गई, उसके मजदूरी में कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। देखिए यहाँ हमको जो फ्रैक्शन, यहाँ जो हमको वैल्यू मिला प्रतिशत वाला, घटने और बढ़ने वाला 20% और 10%। जैसे ही 20% 10% वाला वैल्यू हमको मिलता है, तुरंत हम 10 गुणे 10 पे ही रखेंगे। 20% बढ़ा तो 10 से 12 हो गया, 10% कम हुआ तो 10 से 9 हो गया, 12 9 108, यानी कि 8% की वृद्धि, यही हमारा उत्तर हो गया। 8% की वृद्धि, यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जहां 20%, 30%, 10% इस टाइप की वैल्यू मिले, वहां आप 10 गुणे 10 का यूज कर लीजिए, इससे आपका उत्तर निकल जाएगा। और जैसे ही आपको 5%, 15%, 25%, 19%, 17%, 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, इस टाइप की जब वैल्यू मिले तो आप इस वाले जो फार्मूला है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो तरीका है उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको केवल ये समझना है यहाँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन में हम कौन सा तरीका लगाएंगे कि उस तरीके से हम उसको जल्दी से सॉल्व करें। अब आपको हम एक फ्रैक्शन वाला दे रहे हैं, देखिए उसको किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे उसको आसानी होगी। चौथा क्वेश्चन देखिए, जैसे कह दे कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 33 से ही 1/3% की कमी हुई,
इस प्रकार गांव की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू 16 और 33 है। अब इस प्रकार का प्रश्न जब भी हमको मिलेगा तो वहाँ हम 10 गुणे 10 पे अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कठिन हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करने में हमको समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? क्योंकि 16 10 का निकालने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा और दिक्कत भी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले 16 की जो वृद्धि होती है, 16 जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 50/3 बनाएगा। और जब इसको हम परसेंट में बदलेंगे, नीचे 100 का गुणा कर दीजिए, 50 दूनी 100 यानी 1/6 बनाएगा। उसके बाद माइनस होता है 33/3%, ये बनाएगा 100/3 और यही 100 का गुणा करेंगे तो 100 से 100 कटेगा और ये हो जाएगा 1/3। ये आपको हमने बताया था कि इस फ्रैक्शन वैल्यू को आप याद रखिए कि 16/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, इसको आप याद रखिए। 33/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, इसको आप याद रखिए। जब याद रखेंगे तो ये चीज़ नहीं, डायरेक्ट आप 1/6 1/3 पे आप पहुँचेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि पहले वृद्धि होती है तो 6 से बढ़ा 7 हो गया। फिर क्या होता है, कमी होती है 3 से घटा और 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 6 त्रिक 18 और 7 दूनी 14। अगर पहले की जनसंख्या 18 होती तो घट करके कितना हो जाता, 14 हो जाता। लेकिन हमको निकालना किस पे है, 100 पे, यानी प्रतिशत में निकालना है। तो 18 से घटा कितना हुआ, 14, यानी कि 4 की कमी हुई। तो 4 की जो कमी हुई कितने पे हुई, 18 पे, और इसी में 100 का गुणा करेंगे तो ये परसेंट में बदल जाएगा। 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 200/9, 9 दूनी 18, 2 20, 9 दूनी 18, 2 20 यानी 22 सही 2/9 परसेंट की क्या होगी, कमी होगी। ये उत्तर। फिर से एक बार देखिए कि जैसे ही हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिला हमने इसको बदल लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया उस प्रतिशत को। 1/6 हो गया 1/3, 6 से बढ़ा 1 बढ़ा तो 7 हो गया, 3 से 1 घटा तो 2 हो गया, यानी 6 से बढ़कर 7, 3 से घटकर 2, 6 त्रिक 18, 7 दूनी 14। 18 से घट करके 14, 4 घटा, 4 घटा कितने पे, 18 से घट करके 4 हुआ, इसलिए बटा 18 हो गया। गुणे 100 करेंगे परसेंट में बदल जाएगा, यानी 22 से 2/9% की कमी हो गई। ये हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक क्वेश्चन नंबर 5, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। एक आयत है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। जैसे ही 40 और 20 मिला, हम 10 गुणे 10 बराबर 100 पे रखेंगे। 40% की वृद्धि मतलब 14, 20% की वृद्धि कमी का मतलब 10 से 8 और 14 अट्ठे 112, यानी क्या हो गया, 12% की वृद्धि। यही हमारा उत्तर हो गया। अब ये चाहे पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो, अगर मान लीजिए यहाँ कह देता कि ये 20% है और ये 40% है, ये 20% है, ये 40%, तो क्या करते, 20% की वृद्धि का मतलब 10 से बढ़ के 12 हो गया और 40% की कमी का मतलब
10 से घट करके 6 हो गया, और 12 छक 72, यानी कि यहाँ 28% की क्या हो गई, कमी हो जाती। तो इसी को 20% वृद्धि का मतलब हो गया 10 से बढ़ करके 12 हो गया, 40% की कमी का मतलब 10 से घट करके 6 हो गया, तो 12 छक 72, 100 से घट करके 72 हो गया, यानी 28% की कमी हुई। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमको 20%, 30%, 40%, तो 10 × 10 पे रखिए, तुरंत उत्तर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल पे प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। अब जैसे ही हमको 25% मिला तो दो बार, एक बार लंबाई होगा और एक बार चौड़ाई होगा। 25% की वृद्धि यहाँ पे भी की गई और 25% की वृद्धि यहाँ पे भी की गई। 25% जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाता है 1/4, 1/4, यानी 4 से बढ़ कर के 5 हुआ और फिर 4 से बढ़ कर के 5 हुआ। अगर पहले क्षेत्रफल 16 आता तो अब क्षेत्रफल आ रहा है 25, यानी बढ़ा कितना, तो 16 9 25, 9 बढ़ा 16 से, और इसी को परसेंट में बदल लेंगे तो गुणे 100 करेंगे। 4 चौके 16 और 4 25 100, 25 9 225/4, 4 25 20, 2 22, 4 6 24, 1 25, 1/4 क्या होगा, बढ़ा है तो वृद्धि हुआ, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जैसे ही 25 हमको मिला तुरंत हम इसको इस 25% वाले को क्या किए, फ्रैक्शन में बदले, 4 से बढ़ा 5, 4 से बढ़ा 5। अगर 4 चौके 16 होता तो अब 25 हो जाता, लेकिन हमको बताना है कितने पे, 100 पे, क्योंकि परसेंट बताना है। तो 16 से बढ़ के 25 हुआ, यानी 9 बढ़ा कितने पे, 16 पे, तो 9/16 × 100 आ गया 56, सही 1/4%, यही उत्तर हो गया। उसके बाद अगला देखिए, अगर ये क्वेश्चन कह दे कि एक आयत की लंबाई को 2 गुना करके चौड़ाई को आधी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ, लंबाई को दोगुना कर दिया गया 10 से। अगर हम 10 × 10 = 100 पे लगाते हैं इसको, ये 10 × 10 = 100, इसको आपको मन में ही रखना है। तो 10 से बढ़ कर के ये 20 दूना कर दिया जाता और इसको आधा कर दिया जाता, 20 25 100। इसका मतलब क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं। इसको अगर दूना कर दिया गया तो 10 से बढ़ा के 20 कर दिया गया, इसको अगर आधा कर दिया गया तो 10 से घटाकर 5 कर दिया गया। पहले भी 100 आता था, अब भी 100 आ रहा है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, कह दे
कि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। देखिए, जब आपको वर्ग मिलेगा तो वर्ग का मतलब चाहे वो एक भुजा में कहे या सभी भुजाओं में कहे, आपको बढ़ाना सभी भुजाओं में है, क्योंकि जब वर्ग को हम एक भुजा अगर बढ़ा देंगे दूसरी भुजा नहीं बढ़ाएंगे तो वह आयत बन जाएगा। इसलिए जब वर्ग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है कि सभी भुजाओं में आपको वृद्धि करना है। तो इसको भी जब हम 10 × 10 = 100 पे सॉल्व करने जाएंगे इसको, तो 10% सभी भुजाओं में बढ़ाएंगे तो 10 से बढ़ के 11 हो गया, 10 से बढ़ के 11 हो गया, 11 के रही हम 121, यानी 21% की क्या हो गई, वृद्धि, और यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए, 33 सही 1/3, 16 सही 2/3 या 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, इस टाइप के जब प्रश्न आपको मिल जाए तो आप इसको तुरंत उसको फ्रैक्शन में बदल के प्रतिशत को, और उसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और जब आपको 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप की जो वैल्यू होती है वो जब मिले तो आप क्या करिए, 10 × 10 वाले पे उसको रख के तुरंत आप मौखिक उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको आप सॉल्व करिए। तो ये तरीका था आपका। इसमें आगे 2 क्वेश्चन हम और करवा रहे हैं फ्रैक्शन वाले पे ही। जैसे कह दिया जाए कि एक गांव की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 11 सही 1/9% कम हुई, दूसरे वर्ष 9 सही 1/11% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। जो इसको हम देखेंगे तो यहाँ 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, तो 11 सही 1/9 ये क्या हुआ है, कम हुई है, माइनस है %। और दूसरा 9 सही 1/11% ये क्या है, ये वृद्धि है। ये तो जब हम इसको बदलने जाएंगे तो 11 × 9 = 99, 100/9 हो जाएगा, यानी कि 1/9। ये 900 100 का गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, तो 1/9 हो गया। इसको जब हम गुणा करने जाएंगे तो ये 11 × 9 = 99 और 100/11, यानी कि ये हो जाएगा 1/11, क्योंकि ये 1100 100 का गुणा होगा तो 1100 हो जाएगा। अब पहले क्या हुआ, कमी हुआ, तो अगर 9 होता तो घट के क्या हो जाता, 8 हो जाता। दूसरा वाला कह रहा है 11 1/11 है और वृद्धि है, तो 11 से बढ़ कर के 12 हो जाता। तो 11 × 9 = 99 और 12 × 8 = 96, यानी कि क्या हुआ, 3 की कमी हो गई। 3 की कमी हो गई कितने पे, 99 पे, और 100 का गुणा करेंगे तो ये % बन जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, और 100 में जब 33 का हम भाग करेंगे तो 33 × 3 = 99, 100 और बटा 33, 3 सही 1/33% की क्या होगी, कमी होगी, इस टाइप से। अब यही क्वेश्चन दे दे कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 11
11.1/9% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसको देखिए। तो 11.1/9 पहले भी बढ़ा, 11.1/9% पहले भी, और 11.1/9% दूसरी साल भी। जब इसको हम देखेंगे तो 1/11 फ्रैक्शन बनाएगा, 1/11 फ्रैक्शन बनाएगा। 11 से बढ़ कर के 12 हो जाएगा, 11 से बढ़ कर के 12 हो जाएगा। 11 के रही हम 121, 12 बढ़ी हम 144। 121 से बढ़ा कितना, यानी कि 23 बढ़ा। 121 से 144 हो गया, यानी 23 की वृद्धि हो गई। 23 की वृद्धि कितने पे हुई? 121 पे 100 का गुणा करेंगे, यही परसेंट बन जाएगा। और ये हो गया 2300/121, यानी कि 121 51 में 121, 9 30, यानी 109 हो गया। 109 1090 हो गया। 1090 के बाद, यानी कि यहीं आप इसको भाग दे करके इसका परसेंट निकाल सकते हैं, जो भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब 10 20 30% वाली प्रतिशत वैल्यू आ जाती है तो हम 10 × 10 पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब वहाँ कहीं भिन्न वाली वैल्यू हमको मिल जाए तो हम इस वाले नियम को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह नियम जो है, ये जो दूसरा वाला नियम आपको बताया गया, ये कई चैप्टर में आपको काम आएगा। तो आप सब पे करके 10 × 10 पे करके भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई महसूस आपको होगा, थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है, ये जो क्लास था ये 5A, इंट्रोडक्शन क्लास 5A, इसका मतलब कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न में ये दूसरा क्लास था। इससे पहले 5 क्लास हो चुके हैं। आपको अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो इससे पहले जाइए वीडियो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको 5 वीडियो मिलेंगे, उसको आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।